मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी और तथ्यपरक जानकारियां मिलेंगी। आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर मिली। VIP के चीफ मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या कर दी जाती है मुजफ्फरपुर में, उनके गांव में। उनका घर देखे होंगे, घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, गांव के सबसे पिछले इलाके में है। उनके घर के बाद खेत शुरू होता है। पटना और मुंबई में रहते हैं मुकेश सहनी जी, अपना बिजनेस करते हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं, साथ में पार्टी चलाते हैं। तमाम पत्रकार उनके घर जाते हैं, कभी कभी उनके पिताजी का इंटरव्यू भी होता है मछली के बारे में और सारी बातों को लेके। बहुत खुश मिजाज आदमी रहते हैं। उनकी रात में दुखद मृत्यु। पूरे प्रदेश में जब यह खबर फैलती है तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है और फिर राजनीति शुरू हो जाती है। RJD आ जाती है अपने एजेंडे पर और फिर आंदोलन शुरू कर देती है और जंगल राज का चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे लालू यादव के राज में जब कभी इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं थी। खैर वो विषय नहीं है, उधर नहीं जाऊंगा। मुख्य मुद्दे पे आते हैं। सुबह घटना के बाद लोग जो सूचनाएं मिल रही हैं उस हिसाब से लोग सुबह पहले उनको बुलाते हैं, नहीं मिलते हैं। उसके बाद से लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं और फिर उनका छत बिछत शव मिलता है। उसके बाद से यह आग की तरह से खबर फैलती है और फिर पुलिस इकट्ठा होती है और पुलिस जांच में जुट जाती है। कुत्तों का जो स्क्वाड होता है, डॉग स्क्वाड, वो आता है और प्रशासन हर एंगल से, अब कुछ बक्से बाहर मिलते हैं, कुछ सामान बाहर मिलता है, उस एंगल से कि कहीं चोरी तो नहीं है। चोरी के एंगल से पुलिस अलग देख रही है। उसके बाद से कुछ आसपास CCTV फुटेज है, उस एंगल से देखती है। तीसरी खबर यह है कि वहाँ 3 मोटरसाइकिलें मिली हैं। वह किनकी हैं, वह कौन लोग हैं, यह तीसरी महत्वपूर्ण खबर है। चौथी खबर यह है कि उस घर में एक मेज है, मेज पर 4 गिलास मिले हैं, 3 या 4 गिलास मिले हैं। उन गिलासों में यह 3-4 गिलास एक टेबल पे क्यों रखे हुए हैं, वह कौन लोग थे, उसका प्रयोग किस लिए किए। 5वां एंगल कि उनके घर में खाना कौन बनाता था। बुजुर्ग आदमी थे, स्वाभाविक है, संपन्न आदमी हैं, किसी न किसी को रखे होंगे खाना बनाने वाला या खाना बनाने वाली। उनको उनकी सेवा पानी, उनकी व्यवस्था कौन करता था, कौन आता था, कौन जाता था, क्या करता था, उसकी भूमिका क्या है, उसका मोबाइल कहाँ पे था रहा, टावर से जितने उनके संपर्क में लोग हैं उस समय कौन कहाँ था, यह भी देखा जाएगा। कोई पीछे से आया गया है, चहरदीवारी टप के लोग आए हैं, पीछे का दरवाज़ा तोड़ा गया है, सिटकिनी तोड़ा गया है, फिर अंदर हुए हैं। यह सारी घटनाक्रम जो हुए हैं आज दिन भर में, जो पुलिस जिस एंगल से इस घटनाक्रम को देख रही है और जो तलाश रही है, वो मैं बताया ये एंगल। अब आते हैं प्रशासनिक अमला पे। तो अब मुकेश सहनी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हुई है। इसमें अपना RJD अपना एजेंडा लगा रही है। इधर सत्ता पक्ष के तमाम उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी बात किए हैं और कहे हैं मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मुकेश सहनी का बयान है, जो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था और मैं बात किए हैं और वह कहे हैं कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। DGP तक लगातार बयान दे रहे हैं। एक स्पेशल टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। स्पेशल जो बिहार पुलिस फोर्स की सबसे अच्छे जो जिनके बारे में बहुत अच्छा वो है, उन लोगों को लगाया गया है। 2 DSP रैंक के अफसर उस कमेटी में हैं। तो ये सारे घटनाक्रम इस समय तक आए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि और 2 लोग पकड़े गए हैं। इस मामले में 2 लोग पकड़े गए हैं संदिग्ध अवस्था में, जिनसे पूछताछ चल रही है।
लेकिन मुकेश सहनी जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, पार्टी चलाते हैं, आपके पिताजी थे वहाँ, आपके घर में जो सीसीटीवी है वो कितना काम कर रहा है, इसको आपको समझना चाहिए। कितने लोगों से आपके परिवार में अदावत थी, इसको भी आपको समझना चाहिए। क्या आप मंत्री तक रहे हैं, आपके दरवाजे तक पक्की सड़क है? अगर नहीं सड़क है तो इसके लिए कौन दोषी है? हम देखे हैं उसके बगल में बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, जो माहौल है। अगर इतना आप राजनीति में स्वाभाविक है कि दुश्मन ज़्यादा होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होते हैं तो अपने परिवार की सुरक्षा एक बुद्धिमान आदमी अपने तरीके से करता है। एक तो आप गांव से बाहर घर बनवा रहे हैं, ऊपर से उसकी पूरी प्रोटेक्शन नहीं रखे हैं, सीसीटीवी कैमरा बहुत अच्छा नहीं लगा रखे हैं आप, बहुत वहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है, और दोषी अब पुलिस वाले हैं। अब हो सकता है ज़मीनी विवाद, सड़क विवाद, यहाँ तक कि गांव में यह भी होता है कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, या और कोई मामला हो। राजनीतिक दुश्मनी तो उनसे नहीं निकाला जा सकता है, वो आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन यह गांवी स्तर और लोकल स्तर का मामला है। पुलिस बहुत जल्दी इसका विच्छेदन कर देगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इनके सेवारत थे, सबसे पहले उनको पिक करना चाहिए, वही बता सकते हैं। जो गांव के लोग, इनके भाई भतीजा हेन तेन जितने लोगों का बयान आया है, सारे लोग कह रहे हैं इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो बिना दुश्मनी का, या तो चोरी में भी इस तरह से छत बिछत हत्या में इस तरह से नहीं होगा। इतने बुजुर्ग थे कि उनको एक साधारण आदमी अपने कब्जे में ले सकता था, इस तरह से नहीं। यह विशुद्ध रूप से दुश्मनी का ही परिणाम है। किसी न किसी की चीड़ रही है जो जानबूझ के इनकी हत्या करना चाहता था। अगर 100 छत बिछत है तो इसके पीछे सीधे साफ दिखाई दे रहा है कि दुश्मनी का मामला है। इसको क्लियर कट मुकेश सहनी और उनके परिवार के लोग बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते। मैं यह क्लेम करता हूं, मैं ब्लेम लगाता हूं, इसलिए कि यार जिसको मारना होगा एक चाकू मार देगा। अब काट के और छत बिछत 100 को अलग अलग करके, यह गुस्सा, इस तरह की जो हत्या होती है उसमें गुस्सा होता है, उसमें अपराधी की मनोदशा बदला लेने की होती है, और यह उसी का परिणाम है। पुलिस बच रही है, लेकिन मैं पत्रकार होने के नाते साफ मुझे जो पूरे घटनाक्रम को जो मैं रीड कर रहा हूं, जो वॉच कर रहा हूं, जो देख रहा हूं, इस कंडीशन में यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उनके परिवार से रही है, और व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लिया गया है स्थानीय स्तर पे। आप खोजिए कि कहीं आपके घर से किसी का अदावत, कोई जलन, कोई कुछ कारण, कोई झगड़ा, किसी की जमीन कब्जा या किसी तरह की कोई बात, इसमें यही एंगल है ही, बाकी कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और इसको इससे पुलिस भी बच रही है और सहनी परिवार भी बच रहा है। इसको बदल के वह राजनीतिक एंगल देना चाहते हैं, और राजनीतिक एंगल देख के सिर्फ सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अगर यही होता रहा, सिर्फ सरकार को बदनाम करने के पीछे आप जाएंगे, तो असली जो मुजरिम है वह कहीं न कहीं बच जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पुलिस को, उनके पिताजी के साथ जितने लोग रहते थे, आते जाते थे, संपर्क में थे, पुराना हिस्ट्री इनके परिवार का खंगालिए, किससे अदावत था, कब कौन लोग थे, कभी जमीन को लेके, किस संपत्ति को लेके, या किसी मुद्दे को लेके, राजनीति को लेके, हर एंगल से तलाशिए तो जरूर इसका उद्बोधन हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि प्रशासन यह कह रहा है कि 2-4-10 घंटे में इस मामले को हम एक्सपोज कर देंगे। हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, प्रशासन लगा हुआ है और बहुत बारीकी से एक एंगल को चेक करके और जांच करके और इस पे काम हो रहा है। तो अब तक की ये रही बातें जो आपको बताना था। आगे जो भी इसमें प्रगति होगा
उसको आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।